आप सबको जय मसीह की। मेरे वीडियो को देखने वाले हर एक बहनों और भाइयों को और सारे अजीज़ों को मेरा सलाम। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ मेरे इस वीडियो में। अजीज़ों, आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ हमारे ज़िंदगी के तूफ़ानों के बारे में, हमारे उन परेशानियों के बारे में जो बहुत ज़्यादा है। और बात करना चाहती हूँ ऐसे लोगों से जो परमेश्वर को जानते हैं, उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है, और ऐसे लोगों से भी जो परमेश्वर को नहीं जानते या जानते हैं तो सिर्फ नाम से जानते हैं और उसके बारे में ज़्यादा वो जानते नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद भी कि हम जानते हैं, हम विश्वास भी करते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, हम वचन भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम कितनी बार अपने जीवनों में परेशानियां आने पर डगमगा जाते हैं। हम इतना ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि हम परमेश्वर से सवाल पूछने लग जाते हैं कि प्रभु, तू ऐसा क्यों होने दे रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होने दे रहा है प्रभु। तो इस सब का एक ही जवाब परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है कि बेटी, ए मेरे बेटे, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, और मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ पर तू भी मेरे साथ रहे। इसीलिए यही कारण है कि मैं तुझे काटता और मैं तुझे छांटता रहता हूँ, ताकि तू मेरे अंदर फलवंत हो, ताकि तू मुझ में बढ़े। और इसको बढ़ाने के लिए ही परमेश्वर हमारे ज़िंदगी के अंदर ये तूफ़ानों को आने देता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक तूफ़ान, हर बीमारी, हर परेशानी हमारे पापों की वजह से हमारे जीवन में आए। बहुत बारी यीशु मसीह हमें मजबूत बनाने के लिए और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने के लिए हमारे जीवन में ये सब होने देता है। आपको याद है ये जिक्र जो मरकुस की किताब में लिखा है, जहाँ पर उसने आंधी और हवा को शांत किया था, आंधी, पानी और हवा को, जो लिखा है मरकुस की किताब उसकी 4 बाब उसकी 35 आयत से 40 आयत 41 आयत तक। यहाँ पर उसने अपने खुद के चेलों के ऊपर ये साबित किया, वो चेले जो रात दिन उसके साथ साथ रहते थे, उसके पीछे पीछे चलते थे, सबने विश्वास कर लिया था, लेकिन अभी भी कसर बाकी रह गई थी, और उस कसर को यीशु मसीह पूरा करना चाहता था। अपनी सामर्थ्य वो उनको दिखाना चाहता था, उसकी ताकत से उनकी जान पहचान कराना चाहता था, ताकि जब वो उनके साथ ना हो, तब जब उनके ऊपर कोई विपत्ति परेशानी आए, किसी दुख या मुसीबत में वो घिरे, तो वो इस बात पे विश्वास करे कि कोई है जो उनकी चिंता करता और जिसके हाथ के अंदर सब कुछ है। पृथ्वी की हर एक चीज़ उसकी मर्जी के अनुसार काम करती है। और यहाँ पर हम देखेंगे जो लिखा है पवित्र बाइबल की मरकुस की किताब उसकी 4 बाब उसकी 35 आयत से, कि यीशु मसीह ने चेलों को सबसे पहले लाइन यही बोली कि आओ हम पार चलें। अब यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के अनुसार हम चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हम लोग पूरी तरीके से उसकी बातों को ना समझ पाते हैं, ना सुन पाते, ना विश्वास कर पाते हैं। और यहाँ पर भी जब यीशु मसीह ने एक बार उनको कह दिया कि आओ पार चले, तो इसका मतलब वो हमें पार लेके जाएगा। आज आपसे और मुझसे और हर एक उस व्यक्ति से जो दुखी, लाचार और परेशान है अपनी परेशानियों से, चाहे वो परमेश्वर के बारे में पहली बार सुन रहा है या वो पहले सुन चुका है और बहुत बड़ा विश्वासी क्यों ना है, लेकिन अगर आज वो अपनी परेशानियों से डगमगा रहा है, परेशान हो रहा है और बार बार यीशु मसीह से सवाल पूछता है कि यीशु मसीह मैं क्या करूं, यीशु मसीह तू मुझे बचा, तो आज हर एक उस इंसान से यीशु मसीह ये बोलते हैं कि तेरा विश्वास कहाँ है,
तेरा विश्वास कहाँ है? देख, मैं तेरे घर के अंदर हूँ। देख, मैं तेरे जीवन के अंदर हूँ। मैंने तुझसे कहा था कि आजा, मैं तुझे पार ले चलूँ। क्या तुझे मुझ पे विश्वास नहीं? और जब वो चेले उस पानी में घिरने लगे, ये देखे कि वो जो नाव थी उसके अंदर पानी भर चुका था। उसमें लिखा वचन ये बताता है कि पानी नाव के अंदर भर चुका था और नाव जो थी वो डगमगा रही थी। आज मेरी और आपकी नाव, मेरा और आपका विश्वास कैसे डगमगाता है? और इसी डगमगाहट में हम इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं कि हमें उसके होने का विश्वास ही नहीं होता कि वो हमारे ही साथ बैठा है, हमारे ही पास है। जब यीशु मेरे साथ है, जब यीशु मेरे पास है, तो ये परेशानियाँ, ये आंधी, ये तूफान, ये टेंशन, ये बीमारियाँ मुझे ना डरा सकती, ना घबरा सकती। आज अगर हमारे और आपके जीवन में ऐसी परेशानियाँ हैं कि जो मेरी प्रार्थना करने के बाद भी ख़त्म नहीं हो रही, मैं बार बार प्रार्थना करती हूँ, मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ कि यीशु इस समय से मुझे निकाल, यीशु मुझे इन परेशानियों से मुझे निकाल, लेकिन तब भी वो मेरे परेशानियाँ ख़त्म नहीं होती, तो क्या करें? तो हमें चाहिए कि हम उसी स्थिति में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, क्योंकि जब यीशु मेरे नाव के अंदर है, यीशु मेरे जीवन के अंदर है, तो वो मुझे ना तो डूबने देगा, ना उस परेशानियों में, ना उस टेंशन में, ना उस बीमारी में वो हमें मरने देगा। हालेलुया यीशु, वो हमें उस बीमारी में मरने नहीं देगा। कब? जब हम अपनी परेशानियों में, जब हम अपनी दिक्कतों में, बीमारियों में भी परमेश्वर से ये कहना बंद कर देंगे कि हमें इस परेशानियों से निकाल। हम कहेंगे मैं जानती हूँ परमेश्वर कि ये बीमारी तेरी आज्ञा के बिना मुझे छू नहीं सकती। ये जो आंधी और ये तूफान के रूप में ये जो दिक्कतें मेरे पास हैं, जिन्होंने आज मेरे ऊपर इतनी बुरी तरह हमला किया है, ये बिना तेरी आज्ञा के मुझे छू नहीं सकती थी, लेकिन अगर ये मेरे पास आई है तो भी ये मुझे तेरी स्तुति और तेरी महिमा करने से नहीं रोक सकते। ये परेशानी, ये दिक्कत, ये बीमारियां हमारे जीवन में क्यों आती है अजीजों? क्यों आती है? इसलिए आती है कि हमें रोक दे, इसलिए आती हैं कि हमें रोक दे। किस चीज़ से रोक दे? इस चीज़ से रोक दे कि हम परमेश्वर की महिमा ना करें। हमारा सारा ध्यान वो अपनी ओर खींचने के लिए कि हम परमेश्वर में जो लॉ लगाए बैठे हैं, वो जो हम लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, अगर थोड़ा सा भी जानते हैं और उसके ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं, उससे प्रार्थना करने लग जाते हैं, तो ही शैतान कोई ना कोई बीमारी, परेशानी हमारे जीवन में ले आता था कि देख तू कैसे परमेश्वर को पुकारता है, देख तू कैसे परमेश्वर को पुकारती है, उसे तो तेरी चिंता ही नहीं है, उसे तो तेरी फिक्र ही नहीं है, देख उसने ये परेशानी तेरे ऊपर आने दी है। और ऐसे में हम शैतान को या उस बीमारी या परेशानी को ये कह के डांट सकते हैं कि तू बेशक मेरे पाँव को पानी में डुबो दे, बेशक ये गर्म हवाएं मेरे चेहरे का रंग बिगाड़ दे, लेकिन तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते क्योंकि यीशु मेरे साथ है। हम बहुत बारी गाना गाते हैं, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, यीशु में मैं जिंदा हूँ। तो मेरे प्रिय अजीज़ों, अगर ये सच्चाई है, हम यीशु को सच्चे मन से प्रेम करते हैं, यीशु हमसे, जब हमने यीशु से प्रेम किया तो हमसे बहुत पहले यीशु ने हमसे प्रेम किया और उसने अपने प्रेम को ना सिर्फ बोल के बल्कि उसने प्रेम को साबित कर दिया। राजा बन के नहीं आया वो संसार में, धनी व्यक्ति बन के नहीं आया वो संसार में, उसने अपने आप को हमारे लिए गरीबी में वो पैदा हुआ। हर तरह के दुख को वो जानता है, वो पहचानता है, वो आंधी तूफान, गरीबी, भूख, सबको वो जानता है, सबसे उसकी जान पहचान है। शरीर पर अगर कोड़े पड़े, शरीर पे अगर कोई चोट मारे तो कैसा दर्द होता है
ये यीशु को पता है। यीशु सब कुछ जानता है। तो जब वो सब कुछ जानता है, जिसकी हमें किसी ने हमसे जान पहचान उससे करा भी दी, जिससे हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमने विश्वास भी कर लिया है, तो आज हम क्यों डगमगा रहे हैं? क्यों? इसलिए कि शैतान ने आके हमें हिला दिया, हमारी जिंदगी को हिला दिया, किसी ने हमारे लिए झूठी गवाही दे दी, या किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, या कोई बीमारी हमारे जीवन में अचानक आन पड़ी, या मेरे किसी अजीज के साथ बहुत बुरी घटना घट गई। क्या करूंगी ऐसे समय में? क्या घबरा जाऊंगी? यीशु से शिकायतें करूंगी? नहीं, मैं यीशु के साथ चलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। मैं तेरी आराधना करनी और तुझे धन्यवाद देना कभी नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया, कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तू मेरा महान परमेश्वर, जो तू मुझसे प्रेम करता है और तू मेरे जिंदगी के अंदर है, तू मेरे साथ साथ है। और जब हम लगातार मांगना बंद करेंगे, घबराना बंद करेंगे और परमेश्वर से वो आत्मा मांगेंगे, परमेश्वर हमें मुझे ऐसी आत्मा दे, ऐसी पवित्र आत्मा दे जो मुझे इस घबराहट से निकाल दे। बेशक ये परेशानी मेरे ऊपर पड़ी रहने दे यीशु, ये मेरे विश्वास को हिलाने नहीं पाएगी। ये हालात बेशक मेरे ना बदले यीशु, लेकिन मुझे ऐसी आत्मा दे, ये सारी स्थितियों को मैं समझ सकूं और तेरे नाम का धन्यवाद चढ़ा सकूं। क्योंकि ये आंधी, ये तूफान, ये हालात अपने आप से मेरे ऊपर नहीं आए, ये तूने आने दिया तो ये आए हैं। इनकी कोई औकात, इनकी कोई हिम्मत नहीं है कि ये मुझे छू सके यीशु। लेकिन अगर तू ये चाहता है कि इससे मेरा विश्वास बढ़े, तो मुझे मंजूर है और मैं सारे हालातों का सामना करने को तैयार हूं मेरे प्रभु। देख, मैं ये रही, देख मैं तेरे चरणों के पास बैठी हूं और सदा बैठी रहूंगी। बस तू मुझे इसको सहने की हिम्मत और ताकत देना मेरे पिता। ऐसे हालातों में अपने परिवार को, अपने लोगों को मैं संभाल सकूं और तेरे प्रेम को दिखा सकूं। बस ऐसी हिम्मत, ऐसी ताकत और ऐसी बुद्धि दे देना मेरे यीशु। और जब हम ये प्रार्थना करेंगे तो हमारा यीशु जो स्वर्ग में बैठा है आनंद से भर जाएगा। हमारे विश्वास को देख के उसे अच्छा लगेगा, क्योंकि यही तो वो चाहता था। और ऐसे में मेरे अजीजों, मैं आपको 100% बताती हूँ, मेरी खुद की आजमाई हुई बात बताती हूँ। जब मैं जोर से ऐसे समयों में चिल्लाई हूँ परमेश्वर की ओर की, परमेश्वर मुझे मंजूर है, परमेश्वर जैसा तू चाहता है मैं वैसे ही जीऊंगी, परमेश्वर मैं तुझसे कोई शिकवा और शिकायत नहीं करूंगी यीशु, मुझे मंजूर है। बस मुझे शक्ति, बल और बुद्धि दे दे प्रभु। और यहाँ मैंने अपने आप को परमेश्वर को सौंपा और वहाँ मेरे हालात बदल गए, सब कुछ ठीक हो गया, टोटल ठीक हो गया, क्योंकि मेरा यीशु उठा और उसने मेरे हालातों को डांट दिया, बीमारी को डांट दिया, परेशानियों को भगा दिया। और तब उसने मुझसे ये नहीं पूछा कि तेरा विश्वास कहाँ रहा। और फिर ऐसे में हमें एक सीढ़ी और चढ़ा देता है अपनी ओर करीब करने के लिए, और हमारा और हमारे यीशु का संबंध और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, हर एक दुखी परेशान लोगों, आज अपने आंसुओं को पोंछ लो और दृढ़ निश्चय ये कर लो कि ये परेशानियां मुझे मेरे यीशु से अलग नहीं कर सकती। आज ही मैं अपने हालात को परमेश्वर के हाथ में सौंप दूंगा। जैसी भी मैं वो हूँ, मैं वैसे ही परमेश्वर के नाम का धन्यवाद चढ़ाऊंगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अगले वीडियो में फिर से हम मिलेंगे। आमीन।